नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। आपसे काफ़ी दिनों के बाद इस कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं और इसी माध्यम से हम लोगों ने जब पिछली बार बात की थी तो कई सारी बातें पता चली थी, कई सारी बातें आप लोग को बताई गई थी। तो अभी कुछ और चर्चाएं हैं जिसमें ज़िले में अपराध और अन्य बातों के बारे में आप लोगों से चर्चा की जाएगी। सबसे पहला मुद्दा आजकल जो मेरी नॉलेज में आ रहा है और उसको हम सभी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि युवा वर्ग में नशे की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा हो रही है और नशे की प्रवृत्ति होने से और कई सारे लोगों का नशा करने से उसमें अपराधों में भी वो परिलक्षित होता है और इन जनरल भी जो समाज में और परिवारों में एक उसका बुरा असर पड़ रहा है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम एक बड़े रूप में इसको देखें और जो भी ऐसी नशे की वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिससे नशा होता है और जिससे अपराध आदि करते हैं नशा करने के बाद और इससे अपराध घटित होता है और तो उस पर हम लोग उसमें कंट्रोल करें। तो ये फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों से इस बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास, हमारे समाज में किस प्रकार की नशे वाली वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं जिससे कि लोग नशा कर रहे हैं और उससे फिर कई सारे अपराध आदि घटित कर रहे हैं। नशा का अभी 2 अक्टूबर को भी एक कार्यक्रम किया गया था, तो उसमें भी काफ़ी नशा मुक्ति को लेके एक जागरूकता और एक शपथ कार्यक्रम हुआ था। परंतु इसमें पुलिस, प्रशासनिक अमला ये तो एक रोल प्ले करता है डेफिनेटली। जो हम लोग को सूचनाएं मिलती हैं उस पर हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन ये जो समाज में नशा मुक्ति है और जो अवैध नशे के जो कारोबार हैं उसको उस पर कार्रवाई करने के लिए बिना आम जन की मदद से ये संभव नहीं हो सकता है। नो डाउट हमारे पास कई सारी सूचनाएं आम जन से आती हैं, सूचनाएं मिलती हैं, मुखबिरों के माध्यम से मिलती हैं, तो उसके बेसिस पे पुलिस कार्रवाई करती है, अन्य विभाग इस पे कार्रवाई करते हैं, लेकिन इसमें हमको अभी और बड़े रूप में कार्रवाई करने की इसमें आवश्यकता है। कई जगहों पे खासतौर पे जो युवा वर्ग से संबंधित हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस के आसपास यदि कोई ऐसी वस्तु उपलब्ध हो रही है जो इसके सेवन से नशा की प्रवृत्ति होती है, तो उसके बारे में सूचना यदि पुलिस को मिलेगी तो उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी और हम ये चाहते हैं कि हम इसमें बहुत एक्टिवली रोल प्ले करें। जो भी सूचना देगा और उसकी सूचना पर से यदि कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई होती है तो उसको इनाम भी दिया जाएगा और संबंधित व्यक्ति का नाम गोपनीय भी रखा जाएगा। इसके लिए हम एक नशा मुक्ति हेल्पलाइन भी शुरू करेंगे, जिसमें एक बात तो ये रहेगा कि यदि कहीं पे कोई ऐसी नशे वाली वस्तु अवैध रूप से यदि बिक्री हो रही है तो उसकी सूचना लोग दे सकते हैं। कहीं किसी जगह पे लोग अवैध रूप से बैठ के इकट्ठे होके नशा करते हैं या वहाँ पे किसी प्रकार का अपराध घटित करते हैं, उपद्रव कर रहे हैं, आम जनता को, जो हमारी माता बहनें हैं, उनको यदि किसी प्रकार की इसमें परेशानियाँ हो रही हैं तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो उसकी भी जानकारी आप पुलिस को उपलब्ध कराइए और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। नशा मुक्ति हेल्पलाइन के साथ साथ आप डायल 100 पे भी आप कॉल कर सकते हैं और अन्य अपने थाने में या कंट्रोल रूम के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। ऐसे जितने भी जगह हैं, चाहे कोई भी किसी भी रूप में बेच रहा है इलीगल रूप से कोई भी ऐसी वस्तु, उस पर उसकी हमको सूचना देना है।
दूसरा, नशा करने के बाद कई सारे अभी पिछले हाल के दिनों में कुछ घटनाएं घटित होती हैं, जैसे चाकूबाजी, कट्टरबाजी, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं। तो उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसे आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की अपराध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और इस प्रकार के अपराध करने की स्थिति रखते हैं और जो या भविष्य में अपराध कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप पुलिस को सूचना दीजिए और उस पर हम लोग कार्रवाई उसमें करेंगे। बिना आपकी सूचना के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और इसमें एक जो आम जन का सहयोग रहेगा तो इसमें हम बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि जो युवा वर्ग है उसमें नशे की प्रवृत्ति ना बढ़े और जो अवैध नशे के कारोबार हैं उनको हम लोग ख़त्म कर सकें। ऐसा हमको उस दिशा में कार्य करना है और हम लोग मिलजुल के उम्मीद करते हैं कि आने वाले कई दिनों में ये हम लोग कर सकेंगे। इसके साथ साथ में जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नशे की लत लग गई है, तो उसके नशा मुक्ति या नशा छुड़ाने के लिए इसमें हम लोग NGOs आदि की भी मदद लेंगे और इसमें हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं इसके लिए आप लोग के सुझाव आमंत्रित हैं, जिससे कि हम यदि नशे की लत ही ख़त्म हो जाएगी तो अपने आप ये अवैध नशे के कारोबार भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा विषय जो आप लोगों से चर्चा करने के लिए आज जो है वो है हेलमेट का उपयोग। आप लोगों ने अभी पिछले दिनों पेपर में पढ़ा होगा, पिछले 3-4 दिनों से, कि हेलमेट के संबंध में कई सारी आप लोगों को खबरें मिल रही हैं कि हेलमेट पे कार्रवाई होगी, हेलमेट नहीं पहनने वालों पे कार्रवाई होगी, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये हेलमेट के संबंध में नो डाउट हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइंस है तरह तरह की, और मोटर व्हीकल एक्ट में नियम भी है हेलमेट पहनने के लिए। लेकिन हमको इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। हेलमेट इसलिए नहीं पहने कि आपको पुलिस पकड़ लेगी, चालानी कार्रवाई करेगी या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। हेलमेट बेसिकली हमारी सुरक्षा के लिए है। हम लोग जब एक्सीडेंट्स के आंकड़ों का एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारी जो कैजुअल्टीज़ हैं या फिर बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स हैं या मेजर ग्रीवियस इंजरीज़ हैं वो हेलमेट नहीं पहनने के कारण होती हैं। जो हेड इंजरी होती है उसको रिपेयर करना या उसको ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल है आजकल के मेडिकल साइंस में। हाथ की इंजरी हो जाएगी तो हम प्लास्टर चढ़ा लेंगे, ठीक हो जाएगा। पाँव की इंजरी हो जाएगी, खरोंच लग जाएगी तो पट्टी चढ़ जाएगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि हेड इंजरी होती है तो वो बहुत ज़्यादा फेटल होती है, हमारी जान भी जा सकती है या कोई ऐसी बड़ी हमारे साथ घटना क्रिएट हो सकती है जिससे कि हमको आगे की लाइफ लॉन्ग हमारे लिए वो चीज़ मुश्किल हो। जैसे कई लोगों के साथ होता है, हेड इंजरी होने से कुछ पैरालिसिस हो सकता है, तो उससे लाइफ लॉन्ग उसमें आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। या फिर हेड इंजरी होने से आपका कोई पार्ट या आपकी कोई ऐसी सेंसरी ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल जो हमारा सर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और यदि वैसे हेड पे इंजरी होती है तो वो लगभग इररिपेयरेबल होती है। और जो हमारा डेटा भी कहता है कि ज़्यादातर जो हमारी कैजुअल्टीज़ हैं रोड एक्सीडेंट्स में वो हेड इंजरी होने से ही ज़्यादा होती हैं। अच्छा, और ये आवश्यकता नहीं है कि आप तेज़ चला रहे हैं या आप कहीं हाईवे पे जा रहे हैं तो ही आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं कि हम शहर में कहीं डिवाइडर से टकरा गए, कभी कहीं कोई स्लिप हो गई हमारी मोटरसाइकिल, तो उसमें भी हेड इंजरी हो जाती है। और इंजरी एक्सीडेंट कभी देख के बता के नहीं आते, तो हमको कम से कम उसकी उतनी सतर्कता तो हमको रखनी पड़ेगी। तो हेलमेट नो डाउट 99% केसेस में हम नहीं भी पहनते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन वो 1% जो होता है वो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, तो उसके प्रति हमारा बचाव बहुत आवश्यक होना चाहिए। हम जब वाहन चला रहे हैं तो हम भी पहने, यदि हमारे पीछे कोई बैठा हुआ है
जिसको पिलियन राइडर बोलते हैं, उसको भी पहनना आवश्यक है। यदि हम अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं तो उनको भी आप हेलमेट पहनाएं। ऐसे हमारे एनालिसिस में ऐसे कई सारे एक्सीडेंट्स आए हैं जिसमें कि जो व्यक्ति था वो वाहन चला रहा था, वो तो हेलमेट पहना था, लेकिन उसके साथ उसका एक बच्चा था। एक्सीडेंट हुआ तो वो व्यक्ति बच गया, लेकिन चूंकि बच्चा हेलमेट नहीं पहना था तो वो बच्चा के साथ एक्सीडेंट में उसको ग्रीवियस इंजरीज हो गई। तो हमें ये आवश्यक है कि हम सभी हेलमेट का उपयोग करें। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसलिए नहीं हमको करना है कि हमें चालान हो जाएगा या हम किसी कोर्ट की गाइडलाइन है। हमको इसलिए पहनना है कि हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी खुद की सुरक्षा के लिए है, तो वो बहुत ज़रूरी है। नो डाउट अभी एक अभियान चलाया जाएगा और चूँकि अभी इसके प्रति एक फिर से नए सिरे से जागरूकता चलाई जा रही थी, तो अभी ये आप लोग को कई सारे इसमें आप लोग को सूचनाएं मिली होंगी हेलमेट के संबंध में। अभी हम लोग इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, जिससे कि पर्याप्त समय मिल जाए। जिनके पास हेलमेट नहीं है वो हेलमेट ले लें, खरीद लें और हेलमेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हेलमेट को कभी भी अपने मोटरसाइकिल के हैंडल पर लटका के मत रखिएगा कि सामने पुलिस की चेकिंग देखी तो फिर हेलमेट पहन लिया, उसके बाद उतार लिया। या फिर कहीं पे पेट्रोल पंप पे गए पेट्रोल भरवाने के लिए तो उस समय हेलमेट पहन लिया, उसके बाद उतार लिया। तो आप पुलिस की चेकिंग से तो बच जाएंगे, लेकिन यदि एक्सीडेंट होना होगा तो फिर उससे नहीं बच पाएंगे। तो अभी हम लोग इसको ग्रेजुअली कर रहे हैं और ये धीरे धीरे हम लोग इसमें चालानी कार्रवाई करेंगे। और क्योंकि ये कोर्ट की भी गाइडलाइन है, तो कोर्ट की गाइडलाइन पालन करना हम सबका कर्तव्य है और इन जनरल भी हमारी सुरक्षा के लिए है, तो इसका भी इसलिए पालन करना ज़रूरी है। हम कभी भी ये ना देखें कि अरे वो सामने वाला व्यक्ति नहीं पहन रहा है तो हम क्यों पहने, या सामने वाले व्यक्ति के प्रति क्या हो रहा है सामने वाला व्यक्ति। हम अपनी सुरक्षा देखें, हमको अपनी सुरक्षा देखनी है। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा फ़ायदा रहेगा। हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल जवाबदारी है कि वो हेलमेट पहने, हेलमेट का उपयोग करें। हेलमेट पहनने से हम सुरक्षित रहते हैं और आने वाले दिनों में हम इसमें, जैसा कि माननीय हाई कोर्ट के निर्देश हुए हैं, उसमें हम लोग इसमें और इंक्रीज चालानी कार्रवाई करेंगे। और जो भी इसमें इफेक्टिव और मेजर्स जो निर्देश दिए हाई कोर्ट ने, जैसे पेट्रोल पंप आदि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस के संबंध में जो भी निर्देश जारी हुए हैं, उन सब का हम लोग इसमें पालन कराएंगे। दूसरा इसी से जुड़ा एक विषय है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट जो होता है फोर व्हीलर्स में, उसमें भी पर्याप्त हमारे पास डेटा हो गया है। उसके एनालिसिस से आया है कि सीट बेल्ट होने से बहुत सारी ग्रीवियस इंजरीज से बच जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप लोगों के संज्ञान में आया होगा कि एक राहतगढ़ रोड पे एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें भी यही कॉमन तथ्य आया था कि सीट बेल्ट का उपयोग नहीं किया गया था। ऐसे जितने भी एक्सीडेंट के मामले आते हैं उसमें ये एक कॉमन फैक्टर आता है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल जहाँ भी होता है वहाँ पे ग्रीवियस इंजरीज से बचा जा सकता है। हमारे ही एक स्टाफ हैं एसपी ऑफिस में ही, उनका पिछले कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें पूरा परिवार सीट बेल्ट लगाया था, पर उन्होंने वो सीट बेल्ट नहीं लगाया था, जिस कारण से उनको इंजरीज हुई और फिर उनका कुछ दिन इलाज चला था। तो ये सीट बेल्ट आपको ग्रीवियस इंजरीज और माइनर इंजरीज के बीच पे जो अंतर क्रिएट करता है, वो सीट बेल्ट वो अंतर क्रिएट कर देता है और सीट बेल्ट होने से हमको इसमें बहुत फ़ायदा होता है। तीसरा जो हम लोग जिस चीज़ पे अभी फोकस करेंगे वो होगा ड्रंक एंड ड्राइविंग। शराब पी के गाड़ी जो चलाते हैं, तो उनके खिलाफ हमारा अभियान आने वाले दिनों में रहेगा। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें भी बहुत, ये भी एक बड़ा कॉज होता है एक्सीडेंट्स होने का।
तो इसके लिए भी हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है और एक सोसाइटी में जागरूकता लाने की ज़रूरत है, जिसके चलते हम ये एक्सीडेंट्स, फैटेलिटीज़ और कैजुअल्टीज़ को हम लोग रोक लें और आने वाली घटनाओं के संबंध में बचे रहें। अंत में मैं पुनः पिछली बात की बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि जो हमारे साइबर क्राइम्स हैं, फ़ोन पे या ऑनलाइन किसी भी रूप में आप लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, हो सकती है, चाहे OTP पूछ के, खाता नंबर पूछ के या कोई भी ऐसी आपकी पर्सनल जानकारी मांग के, तो उससे आप लोग बचें, उससे आप लोग सावधान रहें। नो डाउट इसके प्रति जागरूकता आ रही है और जागरूकता आने से ऐसी शिकायतें भी आना कम हुई हैं, लेकिन फिर भी अदा-कदा शिकायतें आती हैं और उसमें संबंधित लॉस होता है। कुछ पे कार्रवाइयाँ हम लोग करते हैं, आरोपियों को कुछ पे पकड़ते हैं, कुछ को हम लोग जो पैसे रिकवरी होती है रिकवर करा पाते हैं। यदि समय निकल जाता है तो पैसे रिकवरी करना भी वो संभव नहीं हो पाता है। तो इससे हमारा सबसे एक ही उपाय है कि इससे हम लोग बचें, किसी प्रकार के झांसे में ना आए और आपको भी और आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी आप इस बारे में दें, परिवार के सदस्यों को इसके बारे में बताएं कि इस प्रकार के झांसे में आप लोग ना आएँ और अपने आप को बचें और सुरक्षित रहें। मैं कुछ कमेंट्स जो आए हैं अभी तक उसमें मैं देख लेता हूं, यदि किसी के द्वारा कुछ पूछा गया है तो उसमें मैं कहना चाहूँगा। एक सज्जन लिख रहे हैं, विक्रम सिंह राजपूत जी लिख रहे हैं कि कमेंट इसके मिनट गायब हो रहे हैं। विक्रम राजपूत जी लिख रहे हैं कि पुलिस चालान ना करे, हेलमेट दे दे। नहीं, ये संभव नहीं है, पुलिस का मैंडेट नहीं है हेलमेट देने का। हमारा मैंडेट चालानी कार्रवाई करने का है। आप हेलमेट लें और चालानी कार्रवाई करें। एक मैसेज ये है कि जो वाहन लिए जाते हैं, डेफिनेटली जो ऑटो के डीलर्स हैं उनके साथ हम लोग की बैठक प्रस्तावित है। उनको भी ये संदेश दिया गया है कि जब भी आप वाहन सेल करें तो आप हेलमेट आवश्यक रूप से ये दें, जिससे कि हेलमेट पहुंचे और लोग उसका इस्तेमाल करें। हर्षित साहू जी लिख रहे हैं, सागर में छोटी छोटी सड़क है जिस कारण हम हेलमेट में लगाने में दिक्कत होती है और ऊपर से अभी गड्ढे। नो डाउट अभी काम चल रहा है काफ़ी सारा और सागर शहर में डेवलपमेंटल वर्क चल रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन फेज़ है। लेकिन हेलमेट आप फिर भी लगाइए। हेलमेट लगाने से आप सुरक्षित रहेंगे। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कहीं निकलते हैं, चाहे शहर में निकलें चाहे लंबी दूरी के लिए निकलें, आपके घर में आपका कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा है। आप सुरक्षित पहुंचेंगे तो उसको ज़्यादा खुशी होगी। तो हमेशा इस बात को दिमाग में रहें। वाहन भी धीमी गति से चलाएं, तो आराम से चलाएं, सुरक्षित चलाएं और सुरक्षित रहें। इसमें और कोई कमेंट नहीं दिख रहे? आदित्य मिश्रा जी लिख रहे हैं कि हम कंप्लेंट करते हैं पर कार्रवाई नहीं होती है। आदित्य जी आप निश्चिंत रहिए, जब भी कभी आप कंप्लेंट करेंगे उसमें कार्रवाई होगी। अभी जो हम लोग हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं उसमें आप लोग कंप्लेंट करिएगा और आपका नाम नंबर गोपनीय रखा जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा। किसी को भी कोई भी है जो इसमें कंप्लेंट करेगा, इस प्रकार की सूचनाएं देगा, उसको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, हम लोग कार्रवाई करेंगे
तो आपने अच्छी बात इसमें लिखी थी, तो आपकी बात के माध्यम से ही मैं ये जानकारी सबको दे रहा हूँ। ये हेल्पलाइन नंबर अभी हम लोग जारी करेंगे थोड़ी देर बाद में, और इसी फेसबुक पेज पे जारी होगा, तो उसमें आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। एक और बात, सामाजिक बुराई जिसके बारे में बताना चाहूँगा, ये एक कमेंट से मुझे याद आ गया कि जुआ और सट्टा, यदि आप जैसे अवैध रूप से नशे का कारोबार, अवैध रूप से यदि कहीं नशे की वस्तुएं मिल रही हैं, इसी प्रकार से यदि जुआ और सट्टा कहीं भी आपके आसपास यदि हो रहा है, और क्या कहते हैं उसके बारे में आप लोग सूचित करिए। आप उसी हेल्पलाइन नंबर पे सूचित कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और या अन्य कंट्रोल रूम में कहीं पे भी आप उसको सूचित करें, तो उसमें हम लोग डेफिनेटली उसमें कार्रवाई करेंगे। आप उसमें हम लोग व्हाट्सएप भी चालू रहेगा उस नंबर पे, तो आप लोग उसका लोकेशन भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। मतलब एड्रेस तो ठीक है आप बता देंगे, लेकिन यदि आप और स्पेसिफिक लोकेशन, गूगल लोकेशन यदि भेज देंगे व्हाट्सएप पे, तो वो हमारे लिए और हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, आप लोग जो जो भी इसमें ज्वाइन किया, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कैसे ज़िले को और बेहतर कर सकते हैं, और उसके लिए आप लोग के सुझाव आमंत्रित रहेंगे। अभी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में कल मिलादुन नबी है, वाल्मीकि जयंती है, फिर करवा चौथ है, दीपावली है। तो आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।